Focus of the day. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट हाइस के यूट्यूब चैनल पे। तो सोमालिया में एक हिस्टोरिक ड्रॉट था और उसके बाद अचानक से ये बाढ़ का होना, ये इंडियन ओशन डाइपोल पर डिपेंड करता है। तो इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, इसके तीन फेसेस हैं, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। कैसे कैसे क्या क्या सर्कुलेशंस होते हैं, क्योंकि इसके सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में। आफ्टर दैट वील बी कनेक्टिंग अल नीनो एंड आईओडी, क्या इंपैक्ट होता है अल नीनो या ला नीना का इंडियन ओशन डाइपोल पे, होता है या नहीं होता है। देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली बेसिकली यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसको ओछा भी कहा जाता है, तो इसने डिक्लेयर किया है कि जो फ्लड्स हैं जिसने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सोमालिया में अपहोल्ड किया है, बेसिकली अपरूट किया है, और नेबरिंग कंट्रीज में ये एक हिस्टोरिक ड्रॉट के पास आया है और ये एक वंस इन अ सेंचुरी इवेंट है। प्राइमरी कॉजेज जो हैं, ये जो टॉरेंशियल रेनफॉल है, जो क्लाइमेटिक फिनोमेना जैसे अल नीनो है या इंडियन ओशन डाइपोल है, इसकी वजह से है। तो जो इम्पैक्ट है ये केवल सोमालिया तक नहीं है, ये केन्या भी इफेक्ट पहुंचा है और रीजन जैसे मुंबासा है, मंडेरा है, वाजीर है, यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं फ्लड्स की वजह से। तो इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल, इसको इंडियन नीनो भी कहा जाता है, ये जो पैसिफिक में अल नीनो फिनोमेना होता है उसकी तरह होता है। रिलेटिवली स्मॉल एरिया में होता है, इंडियन ओशन में इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में होता है, एंड अफ्रीकन कोस्ट लाइन सोमालिया के वेस्ट में, यहां पे ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। दिस इज द रीजन ऑफ दैट। सो एक साइड जो इंडियन ओशन का है, जो इक्वेटर के अलोंग है, ये वार्मर हो जाता है दूसरे साइड से थोड़ा सा ज्यादा। इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये पॉजिटिव तब होता है जब जो इसकी वेस्टवर्ड साइड है, ये वाली जो साइड है, ये बेसिकली इट वुड बी अ लिटिल मोर वार्मर, सोमालिया कोस्ट वार्मर हो जाता है एंड ईस्टर्न कोस्ट से। सो नेगेटिव तब होता है जब वेस्टर्न कोस्ट जो होगा कूलर होगा ईस्ट के कंपैरिजन में। तो जैसे अल नीनो फिनोमेना होता है उसी हिसाब से ये होता है, बस छोटे स्केल पे होता है। तो अगर हम इसके न्यूट्रल फेज की बात करें तो न्यूट्रली नेचुरली यहाँ ऐसा होता है कि दिस इज एरिया ऑफ द लो प्रेशर एंड दिस इज द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। हमेशा ध्यान रखना, एयर वहां पे डिसेंड होती है जहां पे हाई प्रेशर होता है और राइज वहां पे करेगी जहां लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर कोई भी विंड जाएगी तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन हो जाता है वैसे ईस्ट की तरफ। यहाँ लो प्रेशर है, इस तरफ हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे अगेन ये जो सेल है ये इसी हिसाब से यहाँ पर बन जाता है, इधर पैसिफिक ओशन में भी। सो ये एक यहाँ पे इस तरीके से ये रीजन को इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज लो प्रेशर है, विंड ऊपर उठेगी, वार्म एयर है तो वहां पे कंडेंसेशन भी होने लगेगा। तो इस हिसाब से ये इफेक्ट करता है। अब इसके नेगेटिव फेस पर चलते हैं। तो एयर सर्कुलेशन इंडियन ओशन में बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट जाने लगता है सरफेस के पास एंड अपोजिट डायरेक्शन में अपर लेवल्स में। जो वार्मर वाटर्स हैं पैसिफिक से, ये इंडियन ओशन में बेसिकली थोड़ा पैसिफिक का वार्मर वाटर आ जाता है इंडियन ओशन में और स्लाइटली टेम्परेचर बढ़ जाता है इस रीजन का। नॉर्मल एयर में ये एयर बेसिकली जो राइज करती है, ये जो प्रिवेलिंग एयर सर्कुलेशन इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। जहां एयर सर्कुलेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा वार्मर वाटर जो है वो अफ्रीकन कोस्ट से इसको पुश किया जाता है इंडोनेशियन आइलैंड्स के थ्रू और इससे एक वार्मर वेस्टर्न इंडियन ओशन बनता है। हॉटर एयर जो है वो राइज करती है और ये जो नेगेटिव साइकिल है इंडियन ओशन डाइपोल की, इसको रेइनफोर्स कर देती है। तो ये यहां का एक है। तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द कूलर एंड दिस इज द वार्मर साइड, यहां से थोड़ा सा वाटर आ जाता है एंड ये इसका नेगेटिव ओशन डाइपोल है। पॉजिटिव ओशन डाइपोल की अगर हम बात करेंगे, हियर ये एक इलस्ट्रेशन है, ये बेसिकली वार्मर वाटर है तो जो हाई प्रेशर इस तरफ बनेगा, इस तरफ लो प्रेशर बनेगा एंड वाटर इधर से इधर आएगा, सरफेस विंड इधर से इधर आएंगी एंड ये जो है अगर सरफेस विंड इसको इधर से इधर लेके आ रही हैं तो नीचे से जो कोल्ड वाटर है उसकी अपवेलिंग होने लगेगी यहां पर। तो ये एक कुछ फिनोमिना यहां एक सिंक्रो में मिलते हैं बहुत सारे। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में बात करेंगे तो एयर सर्कुलेशन जो है ये वीक हो जाता है नॉर्मल से, रेयर केसेस में रिवर्स भी हो सकता है। एज अ रिजल्ट अफ्रीकन कोस्ट जो है ये हमें वार्मर देखने को मिलता है, जैसे इस टाइम पे दिख रहा है। अब जब ये वार्मर हो जाएगा और इंडोनेशिया बेसिकली कूलर, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये जनरली अल नीनो के पीरियड में होता है, नेगेटिव जो होता है वो ला नीना के पीरियड में होता है। जो कूलिंग इफेक्ट है अल नीनो का पैसिफिक साइड ऑफ इंडियन ओशन पे, यही डेवलपमेंट देता है पॉजिटिव इंडियन ओशन का इंडियन साइड पे जो पॉजिटिव आईओडी है। सो अल नीनो यहां पर, अल नीनो बेसिकली कूलर देन वार्मर एयर अगर देने लगता है, बिकॉज यहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है अल नीनो का, हल्का सा साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट मिडिल तरफ कहीं पे हो जाता है। सो दिस इज द केस। नाउ द थिंग इज, ये अभी सोमालिया में इस तरीके से डेवलप्ड है
and this is how it is. This is the low pressure area, again this is the high pressure area, and अगर यहां से हम इसको लिंक करेंगे तो हाई प्रेशर में एयर डिसेंड होती है, यहां से यहां सरफेस वाटर जाएगा एंड यहां से विंड जो है वो वापस इस सेल को कंटिन्यू करके इधर आ जाएगी, और इसी चीज को बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉकर सेल. वॉकर सेल, दिस इज द वॉकर सेल. ये नॉर्मल बेसिकली पैसिफिक ओशन पे अगर नॉर्मली होता है तो उसको वॉकर सेल कहते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ अगर सरफेस विंड्स यहां से जा रही हैं तो जो कोल्ड वाटर है वो यहां राइज करने लगेगा, यहां पे अपवेलिंग होने लगेगी. सो दिस इज द केस अबाउट इट. नाउ प्रश्न ये इधर ये फिलहाल जो सोमालिया में हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है. सो ये अल नीनो ला नीना वैसा ही है, एंड ये जो है ये इंडियन ओशन डाइपोल है. सो दिस इज इट. इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फेजेस होते हैं. अब इसके इंपैक्ट्स क्या आते हैं, तो इंडियन ओशन में जो आईओडी है ये ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन देता है, क्लोजली रिजेंबल करता है फ्लक्चुएशंस को जो अल नीनो इवेंट्स में पैसिफिक ओशन में देखे जाते हैं. हाउएवर आईओडी जो है ये लेस पावरफुल है अल नीनो के मुकाबले, मिनिमल इंपैक्ट्स आते हैं. पॉजिटिव आईओडी रेन देगा अफ्रीकन कोस्ट के अलोंग एंड पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के थ्रू सरपास, और ये बेसिकली रेनफॉल को सप्रेस करेगा इंडोनेशिया पे, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में. इंपैक्ट्स अपोजिट हो जाते हैं जब भी नेगेटिव आईओडी इवेंट होता है. इससे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, जैसे 1997 में जिस टाइम पे अल नीनो कंडीशंस थे तो भारत एक तरीके से तैयार था कि अब अगर यहाँ पे अल नीनो कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ अल नीनो कंडीशंस होंगे सो ये जो कुछ चीजें हैं यहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेंगी. अल नीनो कंडीशन में ये जो एरिया है ये यू कैन सी दिस इज द एरिया ऑफ इंडिया, एंड ये जो बेल्ट है ये हाई प्रेशर की बेल्ट हो जाती है, ये अगेन लो प्रेशर की बेल्ट हो जाएगी, एंड लो प्रेशर की बेल्ट में ये अल नीनो ईयर है, सोमालिया में फिलहाल ये हो रहा है. तो ये एक लिंक्ड है जब हम पैसिफिक ओशन को और इंडियन ओशन को इस हिसाब से हम लिंक कर सकते हैं. 1997 में इंडियन गवर्नमेंट तैयार थी कि यहाँ पे ड्रॉट आने वाला है, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक्सेप्शनल रेनफॉल हुआ. तो ये जरूरी नहीं है कि अल नीनो कंडीशंस में कमी हो, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल भी जो है वो इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है. इसके अलावा 2019 में अगर हम पास्ट इवेंट्स की बात करेंगे तो 2019 में आईओडी डेवलप हुआ था लेट मॉनसून के टाइम पे, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक महीने के ही अंदर जो रेन डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो चुकी थी. जून में लगभग जहां 30% रेन डेफिशिएंसी देखी गई थी वो पहले ही मन में उसने पूरी कर दी थी. जो डेफिसिट था जून 2019 में ये अल नीनो के कारण था, लेकिन अल नीनो भी वीकेंड था और इसका कुछ खास सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया नहीं. नाउ दिस इज द रीजन ऑफ द सोमालिया, एंड यू कैन पॉज, यू कैन जस्ट नो अबाउट द countries which are in neighbor like Canada, Kenya, Ethiopia and Djibouti. So these are the things. Now we have today's prelims practice question. The question says with reference to the Indian Ocean dipole and El Nino, consider the following statements. While the El Nino causes the warming of the surface of Pacific Ocean, IOD causes warming of the Indian Ocean. While El Nino always brings deficient rainfall in India, IOD always brings more rains in India. Which among the above statements are correct? You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, what are El Nino and La Nina conditions? Why the conditions of Pacific Oceans does not always have a significant impact on monsoon patterns of Indian Ocean region? So this is all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with List IS for your better preparation.